Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with Saraswati Mata Mantra. Om Ehi Kali Maha Saraswati Deviye Namah. Om Dev Guru Vidyadhipate Vrihaspati Namah. Students, today I am going to start a new unit number 5 from your NCERT, which is Introduction to Euclid's Geometry. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री के सारे बेसिक्स की पॉइंट हम इसी चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जियो प्लस मेट्री। अगर हम देखो हमारे पास स्टूडेंट्स जियोमेट्री वर्ड है तो हम इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जियोमेट्री। मैंने अभी आपको बताया ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कॉम्बिनेशन है जियो प्लस मेट्री। मेट्री का जो मीनिंग है, मेट्री को मेट्रियन भी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, मेट्रियन। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मेजर, किसी चीज को मेजर करना, नापना। और जियो का मतलब आप ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि जब हम अर्थ की मेजरमेंट को नापने की हमें जरूरत पड़ी, ज्योमेट्री अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटेड। हमें कैसे ज्योमेट्री की जरूरत कब पड़ी? ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, but in the Egypt, Babylon, China, India, Greece, and etc. The people of these civilizations face several practical problems which requires the development of geometry in various ways. तो हमें ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें अर्थ को मेजर करने को डिफरेंट वेज में हमें अर्थ की मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, तो वहां से इस ज्योमेट्री की ओरिजिनेट हुआ। ये ज्योमेट्री हमारे किसमें आई? हमारी मैथमेटिक्स वर्ल्ड के अंदर एक ब्रांच के रूप में आई, डेवलप हुई आगे जाकर। बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया, डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स हैं। जैसे थेल्स है, इन्होंने थेल्स थ्योरम के ट्राइंगल से रिगार्डिंग एक थेल्स थ्योरम की खोज करी, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यूक्लिड, जिनके नाम पर ज्योमेट्री को हमने नाम दिया यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो चैप्टर का नाम है आपका। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसका बेस पर इन्होंने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया। तो हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो, हमारे पास कोई भी सॉलिड ले लेते हैं तो उसकी शेप होती है, साइज होता है, पोजीशन होती है, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। कोई भी सॉलिड ले लो अब, जैसे जस्ट लाइक आई हैव एन ज्योमेट्री बॉक्स, ये सॉलिड है। अब इसके देखो हमारे पास ये सारी कंडीशंस, इसकी शेप है, साइज भी है, पोजीशन है, इसको रखा हुआ है। अगर मैं इसको मूव करना चाहती हूँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो ये डिस्टेंस भी कवर करेगा। बाउंड्रीज हैं, और ये इसका क्या है, इसकी बाउंड्रीज हैं। और ये जो इसके सर्फेसेज हैं, जैसे ये सरफेस है, ये इसका बैक सरफेस है, ये इसका साइड सरफेस है, ये इसका अपोजिट साइड सरफेस है, ये एक और इसका साइड सरफेस है, इसी तरह से ये भी सर्फेसेज है। तो ये हमारे पास सर्फेसेज हैं, ये लाइन्स हैं, और इसकी प्रॉपर शेप है, साइज है, पोजीशन भी है जहां हम इसको रख रहे हैं। The separate one of these of the space from another are said to have no thickness. The boundaries of a surface are curves or straight line. किसी की भी जो बाउंड्रीज है वो कर्व्स भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक रबर बैंड है, लाइक दिस, ये रबर बैंड है, तो जो इसकी बाउंड्रीज है वो कर्व है। ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड है, तो जो इसकी बाउंड्रीज है वो क्या है हमारे पास? इसकी बाउंड्रीज हमारे पास कर्व है, कर्व है, ये स्ट्रेट नहीं है। इसी के कंपैरिजन जब हम ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो इसकी बाउंड्रीज क्या है हमारे पास? स्ट्रेट है। तो बाउंड्रीज कैसे भी हो सकती हैं? कर्व भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन भी। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट। जब ये लाइंस एंड होती हैं तो ये पॉइंट में एंड होती हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली और ये स्ट्रेट लाइन ले ली, तो ये कहां पर एंड होगी? पॉइंट पर। जस्ट एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल, ये एक सरफेस है, ये इसकी लाइंस हैं, बाउंड्रीज हैं। ये लाइंस जहां भी एक दूसरे पर एंड होंगी, वो कहां पर एंड होंगी? वो पॉइंट पर। कोई भी लाइन एंड होती है तो वो लाइन किस पर एंड होती है? पॉइंट पर। और जहां दो बाउंड्रीज आपस में मिल जाएंगी वो उसको हम वर्टिसेस भी बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स। अ सॉलिड हैज ए डायमेंशन। सॉलिड की डायमेंशंस होती हैं।
इन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? कंसीडर 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। अब किसी सॉलिड से पॉइंट्स पे जाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? जैसे ये सॉलिड है, अब ये सॉलिड कंप्लीट शेप है चीज की। अब इससे अगर हमें पॉइंट तक मूव करना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, सॉलिड से सरफेस आएंगे, सरफेस से लाइंस आएंगी, लाइन से पॉइंट्स आएंगे। आप इस पॉइंट को बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स। इसमें से मैक्सिमम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क्स वाले। अब हमारे पास ये सॉलिड है। अब सॉलिड से हम सबसे पहले सरफेस पर आ गए। इसके 6 सर्फेसेस है, तो हमने कोई एक सरफेस ले लिया। अगर हम सरफेस को देखेंगे तो सरफेस के बाद ये सरफेस किससे बना हुआ है? लाइन से। सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड किससे बना है? सरफेसेस से। और सरफेस किससे बना है? लाइन से। और लाइंस किससे बनी है? पॉइंट से। तो सॉलिड, सॉलिड के बाद सरफेस, सरफेस के बाद लाइंस एंड लाइंस के बाद पॉइंट्स। इन ईच स्टेप वी लूज 1 डायमेंशन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम एक चीज लूज करते जा रहे हैं। वी लूज 1 एक्सटेंशन, उसकी एक एक्सटेंशन लूज कर रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड इट्स डायमेंशन, इसको डायमेंशन भी बोलते हैं। आपको पता है जैसे सॉलिड है, सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक क्या होती है? हाइट होती है। जब हम सरफेस पर मूव कर गए, जैसे इसका जो सरफेस, टॉप सरफेस है वो रेक्टेंगल है। हम सॉलिड से पहले हमने सॉलिड लिया, सॉलिड से हम किस पे मूव कर गए? सरफेस पर। अब देखो सरफेस 2D है, सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल, क्योंकि सिर्फ एक लेंथ है और एक हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। जब हम सरफेस से लाइन पर आए तो लाइन में सिर्फ लेंथ है, और लाइन से जब हम पॉइंट पे आए तो पॉइंट के पास तो कोई भी डायमेंशन नहीं है। आप यहां देख सकते हैं, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाती हूं। सबसे पहले अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे क्यूबॉइड कॉपी पर ऐसे ड्रॉ होते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो ये कौन सी फिगर है? ये 3D है, 3 डायमेंशन। अब ये सारा सरफेसेस से बना हुआ है। हम कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं। मैंने एक सरफेस ले लिया, तो अब जब ये सरफेस लिया मैंने खाली, तो सरफेस के अंदर ये 2D हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अब जब इसके बाद मैंने खाली इसकी एक लाइन ली, तो ये सिंगल डायमेंशन बन गई हमारे पास। ये लाइन आ गई खाली, ये लाइंस इसकी अलग अलग हैं, 4 लाइंस है, मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, तो ये सिंगल डायमेंशन है क्योंकि खाली लेंथ है। और लाइन कहाँ एंड हो रही है? पॉइंट पर, और पॉइंट हैज नन, पॉइंट के पास तो कुछ भी नहीं है। तो हर एक स्टेप में पॉइंट के पास कुछ भी नहीं है, हर एक स्टेप में एक डायमेंशन कम हो रही है। पहले 3D है, फिर 2D हो गया, फिर 1D आ गया, और फिर पॉइंट के पास तो कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। तो हम यही अब इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से रीड करने वाले हैं। सो द सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, सरफेस हैज 2, लाइन एंड पॉइंट हैज नन। यूक्लिड समराइज दीज स्टेटमेंट्स एट डेफिनेशंस। उसने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज ये आप 7 डेफिनेशंस आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अ पॉइंट दैट विच हैज नो पार्ट, मैंने अभी लगाकर दिखाया, पॉइंट का कोई पार्ट ही नहीं होता। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मैंने अभी आपको लगा के दिखाई, सिर्फ लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ नहीं है। नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर पॉइंट, कोई भी लाइन है वो कहां पर खत्म होती है? किसी ना किसी पॉइंट पर, पॉइंट से ही शुरू होती है और पॉइंट पर ही वो फिनिश होती है। अ स्ट्रेट लाइन विच इज लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, स्ट्रेट लाइन्स क्या होती है? इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो स्ट्रेट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन्स पॉइंट्स का सिंपल कोलेक्शन होता है। देखो इसका मीनिंग देखो एक बार दोबारा से। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द, इवनली मतलब एक जैसी रहती है। अ सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है, सरफेस लेंथ एंड ब्रेथ होती है खाली। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, अब जैसे आपने यहां देखा था ज्योमेट्री बॉक्सेस के एजेस क्या होती हैं? ये लाइन्स। सरफेस की जो एजेस होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास? लाइन्स। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। जो प्लेन सरफेस है उस पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है, कोई भी प्लेन सरफेस, जस्ट लाइक दिस कॉपी, दिस इज द प्लेन सरफेस। मैं किसी भी तरह की कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर सकती हूँ, चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूं, चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूं, किसी भी तरह से है तो ये स्ट्रेट लाइन। तो प्लेन सरफेस पर हमेशा कौन सी लाइन ड्रॉ हो सकती है? स्ट्रेट लाइन। कर्व सरफेस पर, अब मान लो ये मेरे पास सरफेस है कर्व, मैं इस पे स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? लाइन ड्रॉ हो ही नहीं सकती, आधी बाहर निकल जाएगी, छोटा सा पार्ट ही लाइन सब इसके सरफेस पर रहेगा। तो कर्व सरफेस पर प्लेन लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती, सिर्फ प्लेन सरफेस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में आप ये चैप्टर्स कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे,
आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई अर्थ प्लस मैट्रिन, मैट्रिन मतलब मेजर, फिर यहां से लाइन लिखेंगे क्यों ज्योमेट्री की जरूरत हुई, नीड टू मेजरिंग आवर लैंड। इसके बाद आप ये डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वाला पॉइंट जो मैंने यहां डिस्कस किया। किसी भी सॉलिड से पॉइंट्स तक जाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स होते हैं, सॉलिड्स के पास 3 डायमेंशनल और सरफेस के पास 2 डायमेंशनल, लाइन के पास 1 डायमेंशनल एंड पॉइंट के पास कोई डायमेंशंस नहीं। और फिर ये आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ फिगर्स जहां बना सकते हैं वो आप अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।